शाहपुर से बड़ी खबर मिल रही है। लकड़ी का पुल टूटने से परिवार घर में कैद। लगभग 3 दिनों से घर में ही रहने को मजबूर है परिवार। कई बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचे। ब्लॉक खैराबाद के माघवपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लकड़ी से यह पुल बना था, जिसके बाद अब जो घर के लोग हैं वो घर में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कई बार अधिकारियों को इसका संज्ञान भी लेने को कहा गया है, लेकिन अभी तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। लगभग 3 दिनों से घर में ही कैद हैं ये, और परिवार के लोग काफ़ी बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी अभी सूद लेने मौके पर नहीं पहुंचे हैं। आए मेरे हाथ दिसंबर से बम्बे आए हुए पड़े हुए हैं। 3 दिन के बारिश हो रही, मैं घर के अंदर बंद हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। सब किसी के पास फ़ोन कर रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा। अब घर के अंदर सबके सब बच्चे भी बंद हैं, हम भी बंद हैं। बताइए आप कहाँ जाएँ? कितने आपने ग्राम प्रधान से शिकायत की? एक बार नहीं, 10 बार की, 10 बार कहा। आपने सेक्रेटरी से कहा? सेक्रेटरी से कहा, सेक्रेटरी आके देख भी गए थे, दोबारा नहीं आए वापस। आपने बीडीओ से कहा? कहा तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब बताइए घर के अंदर फंसा। मुजफ्फरनगर सदर ब्लॉक क्षेत्र के गांव नरा में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसकी जांच के लिए पहुंची जिला उद्योग की उपाध्यक्ष जस्मीन ने गांव नरा के सचिवालय में खुली मीटिंग की। साथ ही उन्होंने गांव की गली गली घूमकर विकास कार्यों और गांव की साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र की उपाध्यक्ष जस्मीन ने बताया है कि अभी जांच शुरू की गई है। शिकायतकर्ता की ओर से की गई शिकायत के एक एक बिंदु पर गहनता से जांच की जाएगी। जया शिकायत की गई थी, मैंने का सफाई का सब काम ठीक रखा, ठीक बात हो रही, और सारे काम करते हो जो शिकायत करी थी उनका जवाब ठीक दे दिया और ठीक वे मान के चले गए। एक निर्माण की भी बात थी कि तालाब पे कोई निर्माण हुआ है, वो यो था, वे तो क्या चाह रहे थे कि यो इधर हो जा। मैं कह रहा था यो जगह सही है, सही रहेगी, इसे हिंस की बनाऊंगा। यहाँ ग्राम प्रधान के विभिन्न कार्यों की शिकायतें की गई हैं, जिसमें मौके पे आके हमने जांच की है। बाकी अभिलेखों के आधार पे हमने अभिलेख मांगे हैं, वो जब प्राप्त हो जाएंगे तो जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी। कुछ फाइनेंशियल थे और कुछ मौके के थे। क्या साफ सफाई पे ये साफ सफाई भी उसमें इंक्लूडेड था। तालाब पर निर्माण का भी मामला था? हाँ, वो तो लेकिन कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें एसडीएम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। हाँ, बिल्कुल था, साफ सफाई का भी था जी। हमारे गांव में तो कोई प्रधान आकर कह दो मैंने एक इंटी थारे गांव में लगवाई तो हम उसे ही मान लेंगे। एक भी इंटी का एक रोड़ा हमारे गांव में नहीं लगा अजमतगढ़ में जी। किस तरह की हालत है? हालत गांव की जगह देख लो जी, अधिकारी जगह देख लो। अधिकारी जो है, अगर हमारी बात पर गिनत तो अधिकारी खुद जगह देख लो। अभी अधिकारियों से आपने शिकायत भी की? आज हमने अधिकारी को शिकायत करी, अधिकारी कहने लगे ऐसा है जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी इतना हमारे द्वारा समय नहीं है। 2-4 जगह नरे में देख कर वे चले गए। अजमतगढ़ में कोई अधिकारी नहीं गया आज लोग। ये जांच इसकी करी जो इसने कारनामे किए ना, और जो है भारी घोटाला कर रखा, उस घोटाले की जांच थी। किसने घोटाला करा? प्रधान ने। किस तरह का घोटाला है? एक तो पहली ये है कि इसने जो है कोई मेंबरों की मीटिंग नहीं बुलाई 3 साल में, ताकि घोटालों का इसके जो है उजागर ना हो जाए। उन्हें बुलाएंगे जबकि नियमानुसार बननी चाहिए थी। 70 लाख रुपए SBM 2 में निकले हैं। हाँ। उसमें क्या कहेंगे, क्या योजना संचालित है? नहीं, कुछ नहीं, सारा धंधा पूरा धंधा आंध्र पर चल रहा। तालाब पर निर्माण की बात सुनो, मैं बता रहा आपको। पहली बात, इनने 470 नंबर गांव समाज का है, उस पर इसने कब्जा कर रखा। जबकि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो बात दूसरी, खुद कब्जा कर रखा। और हाँ जी, प्रूफ बता रहा मैं, प्रूफ है। मैंने दे दी तहसीलदार के यहाँ से नोटिस आया इस पे कि आपने अतिक्रमण कर रखा। रूलिंग दिखा दी हाई कोर्ट की, अतिक्रमण करने पर प्रधान को सस्पेंड। मोहनलालगंज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़कर 4 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर चोरों के पास से सौर ऊर्जा पैनल और एक ट्रॉली समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पूर्व सपा विधायक के घर समेत 2 जगहों से सौर ऊर्जा पैनल, DCM और ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटनाओं का भी खुलासा पुलिस ने किया है। 12/2023 को राम सुबेरन निवासी बिंदौना ने बताया था कि पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर जी के खेत से सोलर पैनल की चोरी हुई थी। इसके अलावा 9 जून 2024 को
विवेक कुमार यादव प्रधानाचार्य यदुरई देवी विश्वनाथ इंटर कॉलेज ने द्वारा बताया गया था कि इनके कॉलेज से भी सोलर पैनल की चोरी हुई थी। 22 जून 2024 को योगेश कुमार सिंह निवासी गोपाल खेड़ा द्वारा बताया गया था कि इनकी प्लाई फैक्ट्री से एक डीसीएम की चोरी हुई थी। 24 जून 2024 को अरविंद कुमार निवासी गोपाल खेड़ा द्वारा बताया गया था कि इनकी सीमेंट फैक्ट्री में ताला तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गया था। इसी क्रम में काम करते करते आज इन चोरियों का अनावरण हुआ है। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इनका काम ये था कि ये जगह जगह रेकी करते थे, सुनसान इलाके जहाँ पे भी इन्हें कुछ ऐसा सामान मिलता था जिसको ये अच्छे दामों में कहीं बेच सकें, उसको रात में ये चोरी कर लेते थे। इसी क्रम में ये सोलर पैनल की चोरी करते थे क्योंकि इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी इन्होंने ऐसे ही चुराया था। ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने वाले में इसमें जो इनका ड्राइवर था भगवान दास, वो उसकी ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो जाने के कारण वहीं पर मृत्यु हो गई थी। ट्रॉली हमने बरामद कर ली है। इसमें 2 लोग अभी और इनके नाम आ रहे हैं जो भी डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, बाद में किए जाएंगे। इनको वांछित कर मिर्जापुर में सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच में जुट गई। थाना चुनार क्षेत्र अंतर्गत हाईवे दुर्गा जी मोड़ के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 3 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन के चपेट में आने के कारण घायल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई थी। एक व्यक्ति को उपचार हेतु ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा पंचायतनामा आदि की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के भदौरिया चौराहे के पास एक शातिर ने मंगलवार रात युवक को गोली मार दी। आरोपित को शक था कि उसके जेल भिजवाने में युवक ने पुलिस की मुखबिर की थी। घायल को हैलेट में भर्ती कराया गया है और घायल की मां ने तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल भदौरिया चौराहे में दही लेने गए थे, वहाँ से मार है तो सुरजीत ने गाली गलौज किया था, तुम बंद करवाए का मुझे जेल भिजवाए, गोली मार दी। तो भाग गए। कितने बजे की बात थी रात की? कोई 10:30-11 के। तो पुलिस ने अभी तक क्या कुछ किया अभी तक? ऐसा कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। गोली कहाँ लगी आपके? पेट में। थाना सीसामऊ पुलिस को सूचना करता श्रीमती प्रभा वाजपेयी द्वारा यह सूचना दी गई कि कल रात्रि 11 बजे भदौरिया चौराहे पर उनके पुत्र हर्षित वाजपेयी को शोभित वर्मा के द्वारा पेट में गोली मार दी गई है तथा उनका पुत्र हैलेट अस्पताल में भर्ती है। सूचना प्राप्त होते ही थाना सीसामऊ पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल निरीक्षण के पश्चात मजरूब के बयान दर्ज किए गए तथा बयानों के दर्ज होने के पश्चात अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना के माधवपुर में जेबीआई कॉलोनी स्थित विवाह मंडप में घुसकर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और शादी समारोह में आए मेहमानों से जमकर मारपीट भी की। साथ ही महिलाओं और बच्चों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वहीं विवाह मंडप में भी तोड़फोड़ की गई और पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। हमले में करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मैरिज हाल है, यहाँ पे जो है दावते वलीमा का प्रोग्राम था। 11:15 बजे 2-3 लड़के शराब पी के आए, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया और वो कुछ लोगों को बुला लिए मोहल्ले के, ईंटा पथराव चला, उसमें कुछ लोगों को चोटें आए। मौके पे 3 आदमी को पकड़ के थाने पे भेजा गया है और जो है हार्ड डिस्क कब्जा में ले लिया गया है क्योंकि कैमरा सामने लगा हुआ था और उसी के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई।
और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ ये मामला था और अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई भी की है मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम का मामला है, जहां पर जीवीआई एक विवाह मंडप है। उस विवाह मंडप में एक मुस्लिम समुदाय के युवक का जो है वलीमा की पार्टी चल रही थी। वहीं पर कुछ जो है वाल्मीकि समुदाय के लोग भी उसमें शामिल होने के लिए आए थे। खाने को लेकर कुछ विवाद हुआ और दोनों तरफ से विवाद इस तरह बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट, पथराव, तमाम उपद्रव वहां पर होने लगे, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए। उपद्रव की सूचना पर थाना पुलिस, कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, सीओ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके से 3 युवकों को हिरासत में लिया है। बाकी सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। जो भी आरोपी होंगे, इसमें पुलिस सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। तो अभी कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई और उत्पात मचाया गया, तो ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे और महिला भी चोटिल हुए इस दौरान। देखिए, बिल्कुल जो आप अपनी फुटेज में देख भी रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे, किस तरह से विवाह मंडप के गेट भी तोड़ दिए गए हैं, कांच बिखरा पड़ा है, कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, खाने की मेज उल्टी पड़ी है। करीबन 1 दर्जन से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे यहाँ पर घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में यहाँ पर चल रहा है। पुलिस फिलहाल तमाम उसमें तथ्यों को जुटाने में लगी है। सभी जगह की जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही थी, क्या सही में खाने की वजह थी लड़ाई की, या फिर कुछ और विवाद था। फिलहाल दोनों तरफ से संप्रदाय के विशेष के लोग आमने सामने है, जिसको लेकर पुलिस अब मुस्तैद दिखाई दे रही है। इलाके में पुलिस भी तैनात कर दी गई है ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना घटे। घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस अभी 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। आगे भी जल्द ही और धरपकड़ यहाँ पर पुलिस करने के लिए घरों में दबिश दे रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है कि वो कौन उपद्रवी और कौन दबंग लोग थे जिन्होंने ये उपद्रव किया है। जी बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग क्षेत्र अंतर्गत ढूढ़ाहेड़ी गांव में नाबालिग लड़की को घर में घुसकर गोली मार दी गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हुई लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देखिए, ढूंढाहेड़ा कॉलोनी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई शाम के समय कि एक 70 वर्षीय युवती को गोली लगी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। युवती को तत्काल अस्पताल हेतु भर्ती कराया गया। अस्पताल में युवती अभी उपचाराधीन है। इसके साथ साथ ही जो घटना कारित करने वाला युवक है 24 वर्षीय रवि, उसको अवैध शस्त्र के साथ हिरासत में लिया गया है और अन्य तत्वों पर अभी पूछताछ की जा रही है। सर, मेरे को नहीं पता है कब हुई, कैसे हुई। मेरे पास कॉल गया तो मैं धागा चलाया वहाँ से, पता डेट भी सब बताया, वो थी घर पे। जी, मेरे परिवार में 6 लोग हैं यहाँ पे। ये कौन सी बेटी थी आपकी? सबसे बड़ी वाली बेटी थी, 17 साल की है। 17 साल की। एक नाबालिग लड़की को उसकी मदर अभी शाम हमारे पास लेकर के आई थी, लगभग 6:30 बजे के आसपास। उन्होंने बताया कि किसी ने इसको माथे पे गोली मार दी है। हमने उसको फर्स्ट एड वगैरह दे करके हायर मेडिकल सेंटर जीटीवी के लिए रेफर कर दिया। सर, जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो कितनी गोली उसके लगी थी? नहीं, गोली तो मतलब सस्पेक्टेड है। अभी थोड़ा एक्सरे एडवाइस किया हमने, एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद हम ओपिनियन दे पाएंगे। लड़की इस समय कहाँ एडमिट है और क्या उसकी उसको वाइटल स्टेबल थे, होशोहवास में थी लड़की, और उसको जीटीवी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। और संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सीमा, क्या ये मामला था और अभी कार्रवाई कहां तक पहुंची है मामले में? जी विशाल, आपको बता दें कि ये जो मामला है ये गाजियाबाद के ढूढ़ाहेड़ा कॉलोनी का है, जहां पर एक परिवार रहा करता था। बीती रात में एक व्यक्ति वहां आता है और गोली से फायर करके उस लड़की को, 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को घायल कर देता है। घायल अवस्था में उसकी मां के द्वारा उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर प्रथम उपचार देने के बाद उसे दिल्ली के जीटीवी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस की अगर माने तो पुलिस ने जो छानबीन की है और प्रथम दृष्टया उसने पाया है कि जो गोली चलाने वाला था 24 वर्षीय रवि, उसे हिरासत में ले लिया गया है और पिछले 6 माह से उनका आपसी परिचित थे दोनों लोग। और जब मालूम पड़ा कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, तो प्रथम दृष्टया पुलिस के अनुसार यही है कि ये प्रेम प्रथा का मामला हो सकता है। लेकिन सीमा, साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। घर में घुसकर लड़कियों को गोली मार देना, क्या लड़कियां घर पर भी सुरक्षित नहीं है अब?
जी, अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा ही आरोप लग सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर भी अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं फिर वो अपनी गुहार कहाँ लगाएं। तो अभी क्या कार्रवाई हो पाई है, कुछ कहां तक पहुंचा है अभी मामला? जी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में है, अभी उससे पूछताछ चल रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है। अगर बात करें घायल की तो अभी उसकी स्थिति जो है वो स्टेबल बनी हुई है। जी अब बिल्कुल सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुरादाबाद के बूढ़ा पांडा थाना क्षेत्र में लड़की को अगवा करने आए 6 बदमाशों ने परिजनों के विरोध करने पर 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से 2 बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों समेत एक कांस्टेबल को भी गोली लगने से घायल हो गया है। तीनों का इलाज के लिए अस्पताल में उन लोगों को भर्ती कराया गया है। बताया गया कि घटना में शामिल 6 में से 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान जब एक बाइक पर 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई, जिसमें एक कांस्टेबल को चोट लगी और उसको फायर आर्म इंजरीज थी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग की गई तो इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। जब इनसे इनका पता ट्रेस किया गया तो इसमें से एक अपराधी जो उस पर 50,000 रुपये का इनाम पूर्व में घोषित है, इसका नाम इस्माइल है और दूसरा मुस्लिम है, और जो दूसरा अपराधी है इस पर 25,000 रुपये का इनाम है, इसका नाम नन्हे है। ये आपको विदित होगा कि 26/27 की रात्रि को बूढ़ापांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक घटना हुई थी, जबकि जिसमें एक परिवार के अंदर घुसकर वहाँ पर बेसिकली किडनैपिंग का प्रयास किया गया था और कुछ शातिर बदमाशों को बुलाकर पूरे परिवार की हत्या कर उसको डकैती की योजना का रूप देने का प्रयास किया गया था। उसके ये कुख्यात अपराधी थे जिनके साथ आज पुलिस की मुठभेड़ की। पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान जब 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें एक कांस्टेबल को चोट लगी। पुलिस के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ इसमें जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनसे जब इनके बारे में पता किया गया तो इनका बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन है वो मुस्लिम और नन्हे के रूप में हुआ। मुस्लिम पर पूर्व में 50,000 और नन्हे पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। आपको विदित होगा कि 26/27 की रात को बूढ़ापांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में अटेम्प्ट टू किडनैप और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि एक ही परिवार के 3 लोगों को फायर आर्म इंजरी हुई थी और उस घटना में ये मुख्य अभियुक्त थे। इनसे पहले भी 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस के द्वारा लगातार उस घटना में 5 टीमों का गठन बनाकर